बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज नंबर 2.345 की। उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। किसी में हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया क्वेश्चन को, किसी में हमने बाय डिवीजन मेथड सॉल्व किया क्वेश्चन को। फिर हमने 2.6 जो की, उसमें हमने क्वेश्चंस को हमने जो सॉल्व किया वो हमारे पास इर्रेशनल वैल्यूज़ थी। बाय डिवीजन मेथड ही हमने उसको सॉल्व किया, लेकिन वो मैंने कहा था कि हमारा वो रिमाइंडर उसका 0 नहीं होगा, लिहाजा आपने उसको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक करना था, चूँकि क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आपने उसको 2 डेसिमल प्लेस तक करें। आज हमारी एक्सरसाइज है 2.7। इसमें हमने करना क्या है पहले तो ये समझे। इसमें हमने स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना, इसमें हमने आंसर नहीं फाइंड करना। जिस तरह आपके पास वैल्यूज सामने आपको नजर आ रही है, मैंने 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं 2.7 की, एक ये वैल्यू लिखी हुई है और एक ये वैल्यू लिखी हुई है। उसकी डिमांड ये है कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसका जो आंसर निकलेगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, उस आंसर में कितने डिजिट्स एग्जिस्ट करेंगे, उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, बस इतनी बात आनी है आपको। अब ये बात है अजीब सी ही, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं है लेकिन उसके आंसर के डिजिट बता देने हैं। अब वो हम कैसे बता सकेंगे? एक तो क्वेश्चन है हमारे पास 169 है, हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बाय डिवीजन मेथड करते हैं। वो सॉल्व करने के बाद, प्रॉपर मेथड सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक आंसर निकलता है, तो हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर 13 आ गया, इसका आंसर 25 आ गया, इसका आंसर 155 आ गया। तो बाद में उस आंसर में कितने डिजिट हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो वो तो बताना इजी होगा आपको देखकर। लेकिन ऐसे बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हमने कैसे बताना है, तो यही चीज एक आपको करवाने के लिए उसने एक फार्मूला दिया हुआ है। आपको 2 फार्मूलाज आपको दिए हुए हैं उसने कि आपने ये वाले फार्मूले यूज करें। इनको यूज करते हुए आप बता दो कि इसके आंसर में, इसके स्क्वायर रूट के आंसर में कितने डिजिट्स एग्जिस्ट करेंगे। लिहाजा आपको वो फार्मूला दोनों याद करने पड़ेंगे। पहली तो बात ये कि हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होंगी वैल्यूज की। क्वेश्चन की जो वैल्यू हो है ना, क्वेश्चन जो गिवन होगा वो 2 तरह का होगा। कैसे 2 तरह का होगा, उससे क्या मतलब है कि 2 तरह का होगा? एक तो ये कि वो जो क्वेश्चन गिवन था उसके डिजिट्स जो हैं वो इवन नंबर्स होंगे, और दूसरा ये कि वो जो क्वेश्चंस में डिजिट्स गिवन है वो ऑड नंबर्स होंगे। क्या मतलब? हमारे पास जिस तरह ये क्वेश्चन गिवन है, मैंने इसको सॉल्व नहीं करना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, डायरेक्ट बताना है कि इसके आंसर क्या है, आंसर के डिजिट्स कितने हैं। आंसर नहीं बताना, आंसर के डिजिट्स बताने हैं। तो मुझे ये काउंट करने पड़ेंगे, कितने डिजिट्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं। तो ये हमारे पास ऑड नंबर्स डिजिट्स हैं, ऑड नंबर्स। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट्स हैं। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स डिजिट्स वाली वैल्यू है, इवन नंबर्स के डिजिट्स वाली। अब 2 तरह के फॉर्मूलाज होंगे, एक होगा इवन नंबर्स वाले डिजिट्स के लिए और एक होगा ऑड नंबर्स वाले डिजिट्स के लिए। ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या है? वो आपके पास है n+1/2, और इवन नंबर का क्या होगा? सिंपल n/2। हेयर n इज द नंबर ऑफ द डिजिट्स। इसमें जितने डिजिट्स हैं वो n है। लाइक इसमें 7 है तो n की वैल्यू 7 है। अब इसमें पुट करता हूं 7 +1/2 8/2, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 4। यानी कि इस क्वेश्चन का ये वाली वैल्यू जो है, जब इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा तो उसके आंसर में जो डिजिट्स आएंगे वो 4 आएंगे। अब यहां पर ये इवन नंबर्स हैं, तो इसमें 6 आया था हमारे पास, 6/2 = 3। इसके इस वैल्यू के आंसर में जो डिजिट्स आएंगे वो टोटल 3 आएंगे। सिर्फ इतनी बात है, आपने ये दोनों फार्मूला याद करने हैं। दोनों फार्मूला याद करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। आगे हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.9। हमने 8 नहीं करनी, 2.9 करेंगे। जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते रहे हैं, वैसे ही हमने आज क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट एक्सरसाइज नंबर है 2.9। स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर दी परफेक्ट क्यूब्स। ये थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखिए, वो ज्यादा समझने वाला है। फाइंड दी क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। जिस तरह फर्स्ट वाली वैल्यू हुई है, उसमें अगर लेंथ वाली कर लेते हैं 15,625, 15,620, इसका फाइंड क्या करना है? क्यूब रूट। एक तो ये है कि फाइंड द क्यूब रूट। सेकंड, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंडेक्स 3 हो जाएगा, तो ये क्यूब रूट का साइन है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व नहीं करना इसको। 1 5 6 2 5
एंड पे 5 है तो हम इसको 5 से करवाएंगे। 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, बिल्कुल वैसे जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे एक क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 6 टाइम 5 आ रहा है हमारे पास। क्या करेंगे, वहां पर हमने 2 वैल्यूज को इकट्ठा किया था, यहां पर हम 3 वैल्यूज इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारे पास 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ये इसका आ जाएगा क्यूब रूट। अब दोनों का क्यूब रूट अलग अलग कर लें, क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी इसमें 5 इंटू 5 आंसर आ जाएगा 25, यानी कि इसका क्यूब रूट जो निकला वो क्या निकला 25। अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि हमारे पास इसका आंसर ठीक निकला या नहीं निकला, आप 25 का क्यूब फाइंड कर लो, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करवाओ, वो स्क्वायर फाइंड होगा, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन 25 से मल्टीप्लाई करवा दो। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब। क्यूब फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, फाइंड द क्यूब। 1.4 ही है, 1.4 का क्यूब। 1.4 क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, क्यूब कैसे निकालते हैं, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। लाइक हमारे पास सिंपल वैल्यू वो दे रहा है 3 क्यूब फाइंड करें, 2 क्यूब फाइंड करें। तो 3 क्यूब कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हरगिज आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। पावर है, पावर का मतलब ये होता है कि जिस नंबर की जितनी पावर उस नंबर को उतनी दफा आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका आंसर 9 नहीं आएगा, इसका आंसर 3 3 9 3 27 आएगा। इसका आंसर 6 नहीं आएगा, 2 2 4 2 8 आएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास क्यूब है। उसने क्वेश्चन में आपको एक डेसिमल वैल्यू दी हुई है, आप क्या करो 1.4 पहले 2 को सॉल्व कर लो। 1.4 इंटू 1.4, 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 1s are 4 और 1 5, 4 1s are 4, 1 1s are 1, 6 6 6। अब पॉइंट कहां लगाएंगे, हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो राइट साइड में आंसर से 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं। अब हमारे पास ये 1.66 निकला 2 को मल्टीप्लाई करवाने से। अभी तीसरा रहता है, तो 1.66 को 1.4 से मल्टीप्लाई करवा दो। 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 4 are 24 एंड 2 26, 2 कैरी, 4 1s are 4 और 2 हमारे पास ये आ जाएगा 6। आगे आ जाएगा 1 6 6 1, ये 4 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 12 और 1 13 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब देखिएगा पॉइंट कहां लगाएंगे, क्वेश्चन में चेक करें, पॉइंट के बाद 1 2 और एक ये पॉइंट के बाद टोटल कितने हो गए 3। आंसर में राइट साइड से 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दें, तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। इसका क्या आंसर निकला है 2.324, ये इसका क्यूब निकल आएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वैसे ही है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। वो आपने बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने क्यूब रूट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड किया था, सॉरी 2 फाइंड किया था फैक्टराइजेशन से, वैसे आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 2.7 विद 2.9। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़िएगा, ये जब ऑनलाइन क्लास होगी मैं आपको तब समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है। लिहाजा आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 2.9 और क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 2.7 वाले, ये सारे के सारे आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।